दर्शन न्यूज। जन स्वराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता नए विकल्प को लेकर उत्साहित है और यही उत्साह 14 नवंबर को बदलाव का इतिहास लिखेगा। पीके ने कहा कि इस बार प्रवासी मजदूरों ने बड़े पैमाने पर मतदान किया है, जो इस चुनाव का एक्स फैक्टर साबित होगा। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता ने इस बार परंपरागत राजनीति से हटकर जन स्वराज के पक्ष में मतदान किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में पहली बार युवाओं की भागीदारी सबसे अधिक रही है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी वोटिंग किसी सरकार को बनाए रखने के लिए नहीं होती, बल्कि उसे बदलने के लिए होती है। पीके ने विश्वास दिलाया कि 14 नवंबर को मतगणना के दिन जन स्वराज की ऐतिहासिक जीत होगी और बिहार में नई राजनीतिक सोच की शुरुआत होगी। 30 सालों में ये सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुआ है फर्स्ट चरण के चुनाव में, ये क्या दर्शा रहा है सर? 30 सालों में नहीं, आज़ादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये दो बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूँ कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है और पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जन स्वराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो दो बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है उसने सबको सरप्राइज किया है। और जितने लोग ये बैठे हुए थे कि महिलाओं को 10,000 पैसा मिल गया और उसी से हम लोग जीत जाएंगे, इन चुनाव में महिलाएं तो हैं ही, लेकिन महिलाओं से बढ़कर प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है। इस चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों से कैसे वोट करा रहे हैं, इसी से बिहार का चुनाव तय होगा। आप मुझे जितने पत्रकार लोग हैं ये बताइए कि किसी मीडिया चैनल ने, किसी पत्रकार ने, किसी राजनीतिक विशेषज्ञ ने, किसी पार्टी ने अगर ये कहा हो, किसी नेता ने कहा हो कि बिहार में इस बार अप्रत्याशित वोटिंग होने वाली है? किसी ने नहीं कहा है। और ऐसा नहीं है कि महिलाओं का वोटिंग ज्यादा हुआ है। पहली बार बिहार में युवाओं की वोटिंग सबसे ज्यादा हुई है। सबसे ज्यादा एग्रेसिव होकर युवा वोट किया है। तो अगर युवा वोट कर रहा है तो अपने भविष्य के लिए वोट कर रहा है, बिहार में बदलाव के लिए वोट कर रहा है, बेहतरी के लिए वोट कर रहा है। स्टेटस को के लिए इतना बड़ा वोट पड़ना यूजुअली संभव नहीं है। 1-2 अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जहां कहीं भी पिछले 20 वर्ष में इस तरह से बढ़ चढ़कर वोटिंग हुई है, वहां इनकम्बेंट पार्टियों को, सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ा। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव का असली सच तो नतीजे आने के बाद ही सामने आएगा। अभी यह पहला चरण ही पूरा हुआ है और बिहार में कई और चरणों का मतदान बाकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार जन स्वराज पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलना मुश्किल माना जा रहा है, लेकिन पीके का कहना है कि जनता के अंदर बदलाव की लहर है और नतीजे उम्मीद से परे होंगे। राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि बिहार का यह चुनाव पारंपरिक दलों और नए राजनीतिक विकल्पों के बीच दिलचस्प मुकाबला पेश कर रहा है, जिसका अंतिम फैसला 14 नवंबर को मतगणना के साथ सामने आएगा।